9 रातों से महाजंग, अमेरिका ईरान के तूफानी हमले। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के 9 दिन हो चुके हैं। बीती 9 रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया है कि ईरान को हम नरक यानी जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मजबूत अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। जॉर्डन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले में 4 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अब अमेरिका के कुल सैनिकों की मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट्स और टॉमहॉक मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुन कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदाने जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका हर हाल में ईरान से हॉर्मुज छीन लेगा। 9 रातों की महाजंग, कौन किस पर भारी? ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 9 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को सर्वोच्च अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इधर इजरायली सेना यानी IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल में भी अब खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका के तूफानी हमलों का दायरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 9 दिनों में ईरान के होर्मुजगान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, केशम द्वीप और खार्ग आइलैंड जो ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां जमकर बमबारी की है। खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। हॉर्मुजगान में डिसैलिनेशन यानी कि पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट पर हुए हमलों की वजह से हजारों ईरानी नागरिक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस रडार और कमांड सेंटरों पर भी सैकड़ों बम गिराए गए हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर नीति यानी सस्ते ड्रोन्स, घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज की नाकेबंदी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की कमर तोड़ रहा है। हॉर्मुज में हाहाकारी हमले, अरब में ईरान का आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है।
मॉस्को में तबाही का धुआं जलने लगा क्यों? मॉस्को का आसमान बारूद की गंध से भर गया। कीव शहर जलने लगा, इमारतें खंडहर हो गई हैं। एक रात सैकड़ों ड्रोन, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों किलोमीटर तक फैली जंग की आग। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि देश के भीतर बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। रूस ने एक महीने में जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई थी वो सारी की सारी मिसाइलें सिर्फ 19 दिन में क्यों पर दाग दी गई हैं। यूक्रेन ने एक रात में 400 ड्रोन अटैक कर मॉस्को को दहला दिया। फ्यूल साइटों से धुआं उठने लगा। अगर आपको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध पहले की तरह ही चल रहा है तो तस्वीर अब बदल चुकी है। अब दोनों एक दूसरे की ताकत खत्म करने पर आमादा हैं। तो सवाल यह है, क्या रूस यूक्रेन जंग अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? क्या अब इस जंग को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या दो देशों में से एक का तबाह होना बिल्कुल तय हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग में दूसरे गठबंधन भी जुड़ेंगे? І що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій